म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। पड़ोसी देशों में हुई इस बर्बादी के बाद दिल्ली में भूकंप का डर क्यों सता रहा है, देखिए रिपोर्ट। म्यांमार से थाईलैंड तक भूकंप ने जमकर कहर बरपाया। धरती हिलते ही हाहाकार मचने लगा। कई बड़ी इमारतें खंडर में बदल गईं और बड़ी संख्या में लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। पड़ोसी मुल्कों में आई ये तबाही रूह कपाने वाली है, साथ ही भारत के लिए बड़ा खतरा भी है। अब बड़ा सवाल है कि अगर इतनी तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर में आए तो क्या होगा? क्या पूरा शहर ही मलबे में तब्दील हो जाएगा? क्या दिल्ली की हाई रेज इमारतें सलामत रह पाएंगी? क्या राजधानी दिल्ली 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके झेल पाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि भूकंप के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आती है। इसलिए दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर बैंकॉक और करीब 3000 किलोमीटर दूर म्यांमार के मांडले में भूकंप के झटके लगे तो राजधानी के लोग भी सहम गए। सबके मन में यही सवाल उठा कि म्यांमार और थाईलैंड की तरह दिल्ली में भूकंप आ गया तो क्या होगा? आखिर इस संकट से कैसे बचा जाएगा? जोन 4 में 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आता है और यहाँ भूकंप आने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर 6 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं तो ये खतरनाक स्थिति का होता है। इतनी तीव्रता में भीषण तबाही का मंजर देखा गया है, जहाँ इमारतें पूरी तरह से ढह जाती हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसलिए दिल्ली के लिए भी चुनौती कम नहीं है। दिल्ली में भूकंप आने का मतलब महातबाही, क्योंकि राजधानी होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में एक बड़ी और घनी आबादी बसती है। यहाँ की इमारतें दशकों पुरानी हैं और मोहल्ले एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं। अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो दिल्ली में जो भयावह तबाही दिखेगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो भूकंप के लिहाज से ज्यादा जोखिम है। नॉर्थ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी जैसे इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। दिल्ली के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ उस तरह की प्लानिंग भी नहीं कि किसी बड़े भूकंप के झटके को रोक पाए या फिर उसका नुकसान कम कर पाए। इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते अलर्ट होने की, ताकि दिल्ली में होने वाले बड़े भूकंप के बड़े नुकसान को रोका जा सके। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी एक रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली के 3 इलाके सबसे ज्यादा खतरे में बताए गए हैं। इसके तहत यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। राजधानी दिल्ली जोन 4 में है और इनकी माइक्रोजोनेशन भी हो रखी है। माइक्रोजोनेशन का मतलब है कि राजधानी दिल्ली में किन किन इलाकों में खतरा की संभावना ज्यादा है और किन किन इलाकों में संभावना कम है। तो यह अध्ययन हो रखा है और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की मानक है या जो सिटी का वर्टिकल ग्रोथ है, इन सब पैमानों को ध्यान रखकर ही करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 3 सक्रिय भूकंपीय रेखाओं के पास मौजूद है। इनमें सोहना, मथुरा और दिल्ली मुरादाबाद शामिल है। इसलिए यहाँ बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। दिल्ली में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आते हैं। राजधानी में भूकंप के लिहाज से रेड जोन में यमुना फ्लड प्लेन, पटपड़गंज, मयूर विहार, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, अक्षरधाम का इलाका आता है। वहीं ऑरेंज जोन में आईजीआई एयरपोर्ट, जनकपुरी, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, सरिता विहार, लुटियन जोन, जहांगीरपुरी, पश्चिम विहार, रोहिणी, रिठाला, नॉर्थ कैंपस है। जबकि जेएनयू, एम्स, छतरपुर, नारायणा, वसंत कुंज, हौज खास जैसे इलाके ग्रीन जोन में आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर हिमालय के करीब है, इसलिए ये एरिया टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाले बदलावों को महसूस करता है।
हिमालय बेल्ट में कोई भी भूकंप दिल्ली एनसीआर को प्रभावित कर सकता है और ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली में भारी तबाही मचा सकता है। भूकंप का जो क्षेत्र है ये दिल्ली से लेकर के पूरे तिब्बत तक फैला हुआ है, क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन नंबर 4 में आता है और यही कारण है कि दिल्ली में हिमालय क्षेत्र से सटा हुआ है और हिमालय क्षेत्र में जो मेजर फॉल्ट लाइन है, जो एमबीटी है, एमसीटी है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, बाउंड्री फॉल्ट है, उस सब का प्रभाव दिल्ली के ऊपर पड़ता है। दिल्ली के लिए भूकंप इसलिए भी ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि यहाँ लाखों इमारतों में ज्यादातर ऐसी हैं जो भूकंप के तेज झटके सह ही नहीं सकती। दिल्ली एनसीआर में बिल्डिंगों का भार काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में भूकंप से जुड़ा कोई भी फॉल्ट सक्रिय हुआ तो बड़ी तबाही मच सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिक्टर स्केल पर महज 6 तीव्रता वाला भूकंप ही दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाने के लिए काफी है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन में है। ऐसे में साफ है कि अगर म्यांमार और थाईलैंड जैसा भूकंप आया तो उसका असर भी काफी खतरनाक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।